चलिए आइए फ्रेंड्स, तो आज स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 निर्देशांक ज्यामिति का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना लेट किए। कितना क्लास 9th के लिए, क्लास 9th का आज हम लोग का कितना डे 5 हो गया ना, 5वां दिन है निर्देशांक ज्यामिति का। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रश्नावली कितना 3.3। तो आप लोग देखिए पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है किस चतुर्थांश में है। कुछ बिंदु दिया हुआ है और बोल रहा है किस चतुर्थांश में है वो बताएं और बाद में उसे कार्तीय तल में स्थापित करके सत्यापित करें। तो कोई टेंशन नहीं, पहले हम लोग क्या करते हैं, किस चतुर्थांश में है वो पहले लिख लेते हैं, फिर कार्तीय तल में उसको स्थापित कर देंगे। तो चतुर्थांश निकालने के लिए आपको बताए थे कि हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक मिनट, ये हमारा क्या हो गया, एक्स अक्ष, और ये हो गया वाई अक्ष। तो आपको पता होगा जब हम लोग का मूल बिंदु से किधर दाईं ओर चलते हैं तो क्या आता है, धनात्मक संख्या, और बाईं ओर चलते हैं तो ऋणात्मक संख्या। और मूल बिंदु से जब वाई अक्ष पर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो कौन सी संख्या, धनात्मक संख्या, और नीचे की ओर आते हैं तो ऋणात्मक संख्या। तो हमारा जो प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु स्थित होगा वो किस तरह होगा, तो उसका होगा प्लस प्लस, ठीक है। उसका जो चिन्ह परपेटी हो जाएगा किस तरह हो जाएगा, प्लस प्लस। और दूसरे चतुर्थांश में किस तरह हो जाएगा, माइनस प्लस। ये हम आप सबको बता चुके हैं पहले के क्लास में, ठीक है। और चतुर्थांश में किस तरह होता है, प्लस माइनस। अब हम लोग देखते हैं, तो पहला क्या है, तो पहला है आपका कितना दिया है, -2,4। तो -2,4, तो पहले क्या है, तो माइनस है फिर प्लस है, माइनस फिर क्या है, प्लस है। तो ये किस चतुर्थांश में है, तो माइनस प्लस। तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। द्वितीय आप लोग लिख दीजिएगा चतुर्थांश, ठीक है। अब फिर दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में दिया हुआ है 3 - 1। कितना, 3 - 1। तो पहले क्या है, प्लस है, 3 हमारा क्या है, प्लस, धनात्मक संख्या, तो प्लस, और -1 क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस चिन्ह परपेटी किस चतुर्थांश का है, तो आप बोलेंगे सर चौथे चतुर्थांश का है। तो किसका हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश का। तो हमारा 3 - 1 जो है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में। फिर आता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में दिया है -1,0, -1,0। तो -1, तो माइनस क्या होगा, ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या, फिर 0 क्या है, प्लस। 0 प्लस नहीं, 0 तो 0 ही रहना होगा, तो प्लस माइनस वो तो दोनों हो सकता है। तो -0, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो बात करें -1, तो -1 हमारा कहाँ स्थित होगा, हमारा जो y निर्देशांक दिया हुआ है वो कितना है, y निर्देशांक हमारा 0 है, मतलब वो x निर्देशांक पर स्थित होगा। तो x अक्ष पर स्थित कहाँ होगा, तो बात करें x अक्ष पर, तो -1, तो यहाँ स्थित होगा। तो ये तो बीच में स्थित हो जाता, तो ये किसे बोलेंगे, तो हम लोग इसे बोलेंगे x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। और यदि यहाँ आपको इसके बारे में पूरा डिटेल जानना है कि ये किस अक्ष में, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आप अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। जब आप लोग 10th अगले सेशन बढ़ेंगे, क्लास 10th जाएंगे, तो वहाँ आपको ये भी पूरा डिटेल से -1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, जब हमारा y निर्देशांक 0 होगा तो वो वहाँ भी बताया जाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में क्या है, तो चौथा नंबर की बात करें तो उसमें है 1 - 2। तो 1 - 2 हमारा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो 1 - 2, 1 हमारा क्या है, प्लस है, और 2 भी प्लस है, प्लस प्लस, तो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है, फर्स्ट चतुर्थांश में। और लास्ट हमारा क्या है, -3 - 5, -3 - 5, तो माइनस माइनस हमारा किस चतुर्थांश में स्थित है,
-3 तो माइनस है, ऋणात्मक संख्या, और -5 ये भी ऋणात्मक संख्या है। तो माइनस 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 हमारा किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आप बोलेंगे तीसरे चतुर्थांश में, चतुर्थांश में। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है इसे कार्तीय तल में निर्धारित करके बताइए, इसे सत्यापित करना है। कार्तीय तल में हमको इसको दिखाना है कि सच में ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, और इसकी बात करें ये चौथे चतुर्थांश में स्थित है, तो वो हमको दिखाना है। तो चलिए हम लोग, ये हो गया आपका पहला आंसर। अब सत्यापित करते हैं, तो उसके लिए जगह चाहिए, तो हम ये मिटाते हैं। ठीक है, ये मिटा देते हैं। उसके नीचे आपको बनाना है ये फिगर जो अभी बताएंगे कार्तीय तल का। तो पहले क्या करना है, हम लोग के लिए एक्स वाई अक्ष लेते हैं, फिर एक्स अक्ष। तो यहाँ क्या होता था, एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु। इसका निर्देशांक कितना होता है, 0 0। अब जब मूल बिंदु के हम लोग इधर दाईं ओर जाएंगे तो कौन सी संख्या आएगी, तो धनात्मक संख्या आएगी। जब बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या आएगी। इधर धनात्मक संख्या और इधर ऋणात्मक संख्या। और जब हम लोग मूल बिंदु के y अक्ष पर जब ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन सी संख्या, धनात्मक संख्या, और नीचे की ओर आएंगे तो ऋणात्मक संख्याएं। तो धनात्मक संख्या कितना, 1 2 3 4 5, और ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब फर्स्ट नंबर देखते हैं, तो क्या है, -2 और -4 है। तो जब हम किसी बिंदु का निर्देशांक दिया होता तो पहले क्या होता था, x फिर y। तो x हमारा क्या होता था, भुज, जिसे x निर्देशांक बोला जाता, और y क्या होता था, कोटि, जिसे y निर्देशांक बोला जाता था। तो भुज हमारा इसमें कौन हो गया, -2, अर्थात x निर्देशांक कितना दिया है, -2। मतलब x निर्देशांक किसे बोलते हैं, x अक्ष पर चली गई दूरी को x निर्देशांक बोलते हैं। तो x अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, -2। तो -2 किधर होता है, बाईं ओर। तो बाईं ओर यहाँ से आए -1 -2 यहाँ तक आ रहा है। और फिर y अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, तो 4 +4, तो ऊपर की ओर। तो यहाँ जब इन दोनों का सीध लेंगे, 4 -2 और 4 का जब सीध लेंगे, तो ये दोनों बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको A। तो वही बिंदु हो जाएगा हमारा -2, 4। ठीक है। अब दूसरा नंबर में क्या दिया, दूसरा नंबर में दिया है 3 -1। तो 3 -1 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो 3 -1 की बात करें तो ये प्लस माइनस, तो ये चौथे चतुर्थांश में स्थित है। तो भुज हमारा कितना दिया है, 3। तो मतलब x अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, +3, और y अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, -1। मतलब यहाँ जब इन दोनों का छेद लेंगे 3 और -1 का, तो ये दोनों बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद करेगा ये दोनों लाइन, वो लाइन हमारा कितना हो जाएगा, तो वो लाइन हो जाएगा हमारा 3 -1। तो चौथे चतुर्थांश में ये भी स्थित है, तो ये भी सत्यापित हो गया। अब आता है तीसरा नंबर में, क्या है, तीसरा नंबर है -1, 0। तो -1 जब y निर्देशांक 0 दिया हो तो x निर्देशांक क्या होगा, तो वो बिंदु x निर्देशांक पर स्थित होगा। तो -1, तो हमारा x निर्देशांक कितना दिया है, -1। तो कितनी दूरी तय कर रहा है, -1 यहाँ पे, और y निर्देशांक 0 है, मतलब y अक्ष पर कोई भी दूरी चल नहीं रहा है। तो हमारा जो तीसरा बिंदु होगा वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये बिंदु हमारा क्या है, -1, 0। ठीक है, ये भी हो गया, x अक्ष पर स्थित है। अब आता है ये चौथा नंबर में, क्या है, 1, 2। ये कौन अक्ष, किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में। तो हमारे यहाँ x निर्देशांक कितना है, 1 है। तो भाई x अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, 1, और y निर्देशांक कितना है, 2 है। तो y अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, +2। जब इन दोनों का छेद लेंगे 1, 2 का, तो ये दोनों लाइन जहाँ कट करेगा, एक दूसरे का प्रतिच्छेद करेगा, वो जो बिंदु होगा वही बिंदु हमारा कितना हो जाएगा, 1, 2। ठीक है, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में। अब आता है पांचवा नंबर में, क्या है, -3, -4। -3, -4, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में।
तो -3 हमारा क्या है, भुज, और -5 क्या है, कोटि। तो भुज किसे बोलते हैं, एक्स निर्देशांक को, मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, -3, और वाई अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, -5। जब -3 और -5 का छेद लेंगे, जब ये दोनों जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, वह बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, वह बिंदु हो जाएगा हमारा -3 -5। ठीक है, आपका आंसर हो गया, निकल गया। हम लोग सत्यापित भी कर दिए कि जो हमारा -2 4 है वो कितने द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। फिर बात करें 3 -1 चतुर्थांश में स्थित है, और -1,0 एक्स अक्ष पर स्थित है। और बात करें -3 -5 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, और 1 2 कितने फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है। ये भी हम लोग प्रूव कर दिए। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर। चलिए, ये हो गया होगा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, तो दूसरा नंबर में है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तल पर आलेखित करना मतलब कार्तीय तल पर इसको निर्धारित करना है। दे दिया हमको सारणी भाई, उसमें x निर्देशांक का भी मान दे दिया है और y निर्देशांक का भी मान दे दिया है। तो हमको सिर्फ सारणी में बिठाना है, तब आलेखित करना है कार्तीय तल पर। तो फर्स्ट में क्या दिया है, -2 8, फिर क्या दिया है, फिर दिया -1 7, फिर 0 -1.25, फिर क्या दिया है 1 3, फिर 3 -1 है, 3 -1। इसको हमको किस पे, कार्तीय तल पर स्थापित करना है। तो बनाते हैं हम लोग। तो क्या था हमारा कार्तीय तल, ये हमारा हो गया x अक्ष, और जो खड़ा है वो y अक्ष, x अक्ष, और ये हमारा क्या हो गया, y अक्ष। इसकी बात करें तो ये क्या हमारा ओरिजिन है, मतलब मूल बिंदु। अब जब मूल बिंदु के हम लोग दाईं ओर चलते हैं तो क्या आता है, धनात्मक संख्याएं। चलिए, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब बाईं ओर चलते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं। ये सब तो आप सबको आता ही होगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। और y अक्ष पर जब हम लोग ओरिजिन के ऊपर जाते हैं तो क्या आता है, धनात्मक संख्या, और नीचे आते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पहला नंबर क्या है, x निर्देशांक पहले नंबर में क्या दिया है, -2, मतलब x अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, -2, और y निर्देशांक कितना दिया है, 8 दिया है। इसकी बात करें हम लोग, x निर्देशांक कितना दिया है, -2, और y निर्देशांक 8 दिया है। x अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, -2 तक, और y अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, 8 तक। तब एक बढ़ाना होगा यहाँ तक 8 तक। ठीक है, जब इन दोनों का छेद लेते हैं हम, कितना, -2 और 8 का, तो जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ये जो बिंदु होगा वही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, -2, 8। अब दूसरा नंबर में क्या है, -1 7, मतलब x निर्देशांक कितना है, -1, ये है हमारा -1, और y निर्देशांक कितना है, 7। जब इन दोनों का छेद लेते हैं फिर हम लोग, तो ये दोनों बिंदु जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है वो क्या हो जाता है हमारा, तो ये बिंदु हो जाता है हमारा क्या, -1 और 7, -1, 7। अब आता है तीसरा नंबर में क्या है, x निर्देशांक 0 दिया हुआ है, मतलब x अक्ष पर दूरी वो तय नहीं कर रहा, और y निर्देशांक कितना दिया है, 1.25, मतलब 1 -1.25। तो 1 तो ये हो गया हमारा भाई, तो 1.25, ये हो गया हमारा कितना, 1.5। तो इससे कम ही होगा, मतलब यहाँ मान लेते हैं हमारा क्या है, -1.25 ये बिंदु।
और चलिए, तो ये जो बिंदु हो जाएगा वही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, 0, -1.25, ये बिंदु। अब चौथा नंबर में क्या है, 1, 3। एक्स निर्देशांक कितना दिया है, 1, और वाई निर्देशांक हमारा कितना दिया है, 3। वाई निर्देशांक 3। जब इन दोनों का हम लोग छेद लेंगे तो ये दोनों जिस जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा वह बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, 2, 3। और लास्ट हमारा क्या है, 3, -1। तो एक्स निर्देशांक कितना है, 3, और वाई निर्देशांक हमारा कितना है, -1। तो -1 हमारा कहाँ है, यहाँ पे। जब इन दोनों का छेद लेते हैं तो ये दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करता है ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा 3, -1। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ हो गया मेरा -1, 7, और यहाँ -2, 8। चलिए, तो हमारा 3 पॉइंट थे कंप्लीट हो गया। आई होप कि यहाँ तक आप सबको कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा। और पहले भी हम बता चुके हैं इसके बारे में, किस तरह हम लोग आलेखित करते हैं किसी बिंदु को कार्तीय तल पर। यदि आप सब नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, अब हम लोग क्या बात करते हैं कि अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखें उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या सीखें, क्या सीखें। फर्स्ट क्या है, एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए 2 लंबित रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिनमें एक क्षैतिज होती है और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। किसी तल में किसी बिंदु को हम लोग निर्धारित करने के लिए 2 रेखाओं की आवश्यकता होती थी। एक रेखा को हम लोग क्या बोलते थे, क्षैतिज रेखा, और दूसरी रेखा को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। पहला नंबर में यही बोल रहा है, हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते थे, वाई अक्ष, और क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। तो पहला नंबर में यही बोल रहा था। फिर दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। इन रेखाओं को क्या बोला था, निर्देशांक अक्ष। वो कार्तीय तल को, इस पूरे को क्या बोला था, कार्तीय तल या निर्देशांक तल। क्षैतिज रेखाओं को एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वाई अक्ष कहा जाता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहा है, निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटता है जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा निर्देशांक तल को कितने भागों में बांटता है, 4 भागों में, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। इसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। फिर 5वां नंबर बोल रहा है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अक्षों मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु का हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। फिर आगे बोल रहा है, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक बोला जाता है। मतलब वाई अक्ष हमारा क्या हो गया, ये, इससे हम लोग किसी बिंदु, मान दो ये बिंदु है तो इसकी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। जैसे हम लोग एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को क्या बोलते थे, एक्स निर्देशांक। उसी तरह ये दोनों तो एक दूसरे के समांतर है, तो वाई अक्ष से किसी बिंदु तक चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। और फिर किसे, एक्स अक्ष से किसी बिंदु तक चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक। या फिर वाई अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग वाई निर्देशांक कहते हैं। फिर 7वां नंबर बोल रहा है, यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो तो उसे एक्स वाई को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। यदि कोई बिंदु, इसका जो भुज है वो x है और कोटि y है तो उस बिंदु को हम लोग किस तरह सूचित करेंगे, x, y से पहले भुज को लिखेंगे फिर उसके बाद कोटि को। फिर 7वां नंबर बोल रहा है, यदि एक बिंदु का भुज, नहीं 7वां नंबर तो हो गया, 8वां नंबर, x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में होता हो और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होता हो। x अक्ष पर जब कोई बिंदु स्थित होगा, मतलब ये हमारा क्या है, x अक्ष है। x अक्ष पर जब कोई बिंदु स्थित होगा तो वहाँ जो
y निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यदि y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा तो वहाँ x निर्देशांक का मान 0 होगा और y का मान कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। फिर 9वां नंबर हो रहा मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। आगे बोल रहा है मतलब एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस चिन्ह प्रॉपर्टी, पहले चतुर्थांश में क्या होता है प्लस प्लस, और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है माइनस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में चिन्ह प्रॉपर्टी क्या हो जाता है प्लस माइनस। इस चैप्टर में हम लोग इतना ही सीखें। और एक लास्ट बचा है, यदि हमारा x नॉट इक्वल टू y मतलब x y के बराबर नहीं हो तो जो हमारा निर्देशांक होता है x, y वह निर्देशांक y, x के बराबर नहीं होगा। यदि हमारा x बराबर होगा y के तो हमारा x, निर्देशांक x, y बराबर होगा y, x के, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग इतना ही सीखें, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।